भारतीय जनता पार्टी ने मिशन पूर्वोत्तर को पूरी तरह से फतेह कर लिया है और ऐसे में अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो दूरबीन से भी नज़र नहीं आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, बीजेपी ने टारगेट फिक्स किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की, बजट पर फोकस रखा, वहाँ के लोगों का भरोसा जीता और नतीजे सामने हैं। त्रिपुरा और बाकी दोनों राज्यों में भी बीजेपी और गठबंधन सरकार बीजेपी बनने जा रही है। 2024 के आम चुनाव की पूर्व संध्या पर हुए इन 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनके साथियों की फतेह, ये आने वाली फिल्म का ट्रेलर है। इससे पता चल रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उन राज्यों की योजनाएं और ख़ास तौर से संगठन के लोगों ने जो रात दिन एक किए हैं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा नॉर्थ ईस्ट में की है, उसके पसीने से कमल खिला है। मुझे अटल जी का वक्तव्य याद आ रहा था कि बहुत साल पहले भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा था कि अरब सागर के पश्चिम घाट पर खड़े होकर ये कहने का साहस करता हूँ कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज पूर्वोत्तर में भी कमल पुनः खिला है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को और गृहमंत्री देश का वो भूभाग कहीं ना कहीं पूरी तरह से उपेक्षित था और एक उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने भरोसा कायम किया है। मैं आपको बताऊं, अब तो चुनाव हो गया है कि हमारी एक रचना थी कि देश का हर मिनिस्टर जो है नॉर्थ ईस्ट के को हर महीने जाएगा। तो मैं स्वयं नॉर्थ ईस्ट के कई ज़िलों में गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हमारी बहनें हैं, अगर ये दुखी है तो भाई कैसे खुश हो सकता है। रंगी बहनें, हाँ, तो हमारी 7 सिस्टर्स हैं और कुछ समय उनको लगता था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार पूर्व सरकारों में किया जाता है, तो नारे लगते थे कि बीजिंग नज़दीक है, दिल्ली दूर है। और अब लगातार सरकार से प्रधानमंत्री जी के जो उत्तर पूर्व के प्रति विशेष स्नेह है और ख़ास तौर से उनके बीमार जिलों के लिए जो उनका स्नेह है, और उसकी वजह से आज हमारी बीजेपी की सरकार बनी है। फोकस मिशन साउथ पर भी है, दक्षिण भारत पर भी, लेकिन कर्नाटक देख लिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी आंध्रा है या आगे चल के केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ अभी भी कहीं ना कहीं कमल के लिए बंजर भूमि है राजनीतिक। नहीं, बंजर नहीं है, अर्धसिंचित है। क्योंकि आप वोट परसेंटेज देखें तो तमिलनाडु में बढ़ा है, केरल में बढ़ा है, कर्नाटक में तो बहुत अच्छे हैं, तेलंगाना में एमपी हैं। तो धीरे धीरे शैशवावस्था में बीजेपी वहाँ रही। तो वहाँ एक आप देखो, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार लगातार काम करती थी, वहाँ डीएमके आती है या एआईडीएमके आती है। आज से 30-35 साल पहले कांग्रेस थी। तो ऐसे में हमारे लिए ज़्यादा स्पेस नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आगमन से और प्रधानमंत्री बनने के बाद तमिलनाडु में भी कमल के प्रति लोगों को आसक्ति बढ़ी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों में भी जहां बीजेपी के दौर में बहुत ही कहा जाए पूरा सूखा रहा है। देख लो कि मैं जब पहली बार एमपी बना था तो 30-35 एमपी वामपंथियों के थे, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के। आज उनका एक भी एमपी नहीं है। तो फिर टीएमसी आई। अब आज हमारे वहाँ 14 या मेरे को संख्या याद नहीं आ रही है, उतने एमपी हैं। तो कहने का मतलब है कि बंगाल में भी तो अप्रत्याशित एमपी आए हुए हैं। तो दिल्ली में सब पूरे के पूरे हैं, एमपी में पूरे हैं, राजस्थान में पूरे हैं, गुजरात में पूरे हैं। सपा बसपा के गठबंधन जैसे मजबूत गठबंधन के बावजूद यूपी में 63 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे। इसलिए अब सपा बसपा का गठबंधन नहीं है और गठबंधन भी दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको इरेलीवेंट माना था और हम 63 एमपी आए। इसलिए 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। तो कुल मिला के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और जिस तरह से पूर्वोत्तर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सफाया कर दिया है कांग्रेस का, वहाँ ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में मिशन साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ की जो राजनीतिक भूमि है वो अर्ध सिंचित है और लगातार वोट शेयर बढ़ रहा है और आगे चल के 2024 में भी वहाँ से भी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आएंगे। आगरा से नूतन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।